बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से है कि जब हम लोग लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबा देते हैं तो विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। आप इस चित्र को देखिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बच्चों, यदि आप इस चित्र को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दो परखनली है और हमारे पास जो पहला परखनली है उसमें CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और इस परखनली में जो CuSO4 है इसका रंग नीला है। बात समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक कील डुबोया गया है, यानी यहाँ पर एक आयरन यानी कि Fe का एक कील डुबोया गया है। और जैसे ही यहाँ पर Fe का कील यानी लोहे की कील डुबोया गया है, इसके चलते यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है। किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यानी जो Fe है वह CuSO4 में से Cu को हटा देता है और Cu के जगह पर Fe खुद बैठ जाता है और FeSO4 का निर्माण करता है, यानी कि आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। आप आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो फेरस सल्फेट यानी कि जो आयरन सल्फेट FeSO4 बनाता है, आप देख सकते हैं इस परखनली में जो रखा हुआ है इसका रंग हमारा हरा है। तो चलिए अब हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं कि यह किस प्रकार का हो रहा है। जैसे कि बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था Fe प्लस CuSO4। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। अब देखिए Fe मतलब क्या है, ये लोहा है, आयरन है। तो ये हमारे क्या है, मान लीजिए लोहे की कील है। ये क्या है, लोहे की कील है, लोहे की कील है। और CuSO4 मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट। और देखिए बच्चों, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो Fe होता है ना, ये जो Fe होता है यह क्या करता है, इस Cu को यहाँ से हटा देता है और खुद इसके स्थान पर आके बैठ जाता है और यहाँ पर क्या करता है, FeSO4 का निर्माण करता है और Cu को बाहर भेज देता है। बात समझ रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो CuSO4 है, ये CuSO4 का रंग क्या होता है, नीला होता है। CuSO4 का रंग क्या होता है, नीला होता है। और जब Fe Cu को हटा के ये जो Fe है वो क्या करता है, Cu को हटा के, और ये जो Fe है यह Cu को हटाकर इसके जब स्थान पर खुद आ जाता है तो FeSO4 का निर्माण करता है और इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। बात समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है और इसी के चलते विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। और देखिए आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि CuSO4 के विलयन का रंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे नीला होता है और FeSO4 के विलयन का रंग क्या होता है, हरा होता है। आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से इसके डेफिनेशन को लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार का डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार का डेफिनेशन लिखना है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट बनाता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। बात समझ रहे हैं। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 से
FeSO4 प्लस Cu। और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का रंग क्या होता है, नीला रंग। और जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4 बन जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, हरा रंग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।